बोलिए धन गुरु नानक। ये सबसे कीमती अरदास है, बेनती है, जोदड़ी है, सबसे बेशकीमती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन पंक्तियों का अर्थ बहुत ही गहरा है। दया करो नानक गुण गावे, मीठा लगे तेरा भाणा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे वाहिगुरु, हे गुरु नानक, तरस कर। सुख में तो मैं तेरा शुक्राना करता ही हूँ, तरस कर दुख में भी तेरा शुक्राना करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे वाहिगुरु, तरस कर, दुख में मैं तेरा नाम जपना छोड़ न दूँ, तुझसे नाराज ना हो जाऊँ, टूट ना जाऊँ, ये तरस तू कर। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं दुख में ना डोलूँ। ये अरदास है, पातशाह तू तरस कर कि दुख में मैं डोल जाता हूँ, तेरा नाम जपना छोड़ देता हूँ, तुझसे नाराज हो जाता हूँ, टूट जाता हूँ। तरस कर मुझ पर, दया करो नानक गुण गावे, मीठा लगे तेरा भाणा। तू मेरे साथ जो भी करे, मेरे अपने कर्म में जो भी झेलूं, मुझे वो तेरा किया हुआ मीठा लगे और मैं तेरा शुक्राना दुख में भी करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख में भी तेरा नाम जपना ना छोड़ू, ये मांगा है इस शब्द में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज हमारे लिए मांग रहे हैं, दया करो नानक गुण गावे, मीठा लगे तेरा भाणा। कि दुख में भी मैं तेरा शुक्राना करना ना छोड़ूं, शुक्राना भाव तेरा नाम जपना, तेरा तुझे याद करना, तेरी इबादत मुझसे ना छूटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कछु न सियो तब क्या करता, कवन कर्म कर आया। ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में कभी न कभी ज़रूर उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहा जाता है कि हमें अपने कर्म झेलने पड़ते हैं, कि पिछले जन्म में कर्म किए हैं, उसका फल इस जन्म में मिल रहा है। तो जब पहला जन्म हुआ था तब हमने कौन सा कर्म किया हुआ था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक के मन में ये सवाल उठता है, जो भीतर जाता है, भीतर उतरता है एकांत में, उसके मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि जब पहली बार हम आए, तूने भेजा, तब हमारा कौन सा कर्म था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सवाल गुरु अर्जन देव जी महाराज कर रहे हैं परमेश्वर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक, इस शब्द में ना गुरु साहिब जी ने समर्पित कर दिया है अपने आप को। बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं, अगर हम अपने नेक कर्मों का हिसाब नहीं रखेंगे ना, तो गुरु हमारे बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम फेल वहाँ पर हो जाते हैं कि अपनी गुण गिनाते हैं कि हमने इतने पाठ किए, मैं इतने साल दरबार गया, मैंने इतनी सेवा की। जब हम ये लिखना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर भी लिखना शुरू हो जाता है, फिर हर गुनाह का भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द में अपने आप को समर्पित कर दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हमें सिखाया है अरदास करने का ढंग, और अगर इस शब्द के अनुसार जीवन को जिया जाए तो लिखा हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सब कुछ गुरु के ऊपर डाल दिया, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर डाल दिया कि जब मैंने कोई कर्म किया ही नहीं था तो मेरा जन्म क्यों हुआ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वो खेल है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका तेरे सिवा, या वो समझ सका है जिसे तूने समझाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कछु न सियो तब क्या करता, कवन कर्म कर आया। अपना खेल आप कर देखे ठाकुर रचन रचाया। ये तेरी रचना है, ये खेल तेरा रचा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तू ही समझ सकता है और तू ही समझा सकता है। किसी की भी समर्था नहीं कि वो इस खेल को खुद समझ सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आगे मेरे राम राय मुझते कछु ना हो, समर्पित कर दिया कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, कोई नेक कर्म मेरे बस में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब करने कराने वाला तू है, देखो ना परमेश्वर से लाड लड़ाया है कि करने कराने वाला तू है, जो मैं कर रहा हूँ तू करवा रहा है, तो फिर मेरा हिसाब क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे राम राय मुझते कछु ना होए, आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोए। गणती गणी न छूटे कतहूँ, काची देह यानी। अगर मैं अपने गुनाह गिनने लग जाऊं तो मैं छूट ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृपा करो प्रभु करने हारे, तेरी बख्श निराली। पर तेरी बख्शिश इतनी बड़ी है, तू चाहे तो एक सेकंड में सबको बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक मुझे भी बख्श दे। ये अरदास का शब्द, बेनती का शब्द। हे गुरु नानक मुझे भी बख्श दे, तेरी बख्श निराली। तेरी बख्श इतनी निराली है कि समुद्र जितने पाप हों, इतने पाप हों जितने समुद्र में पानी हो, तो चाहे तो एक सेकंड में बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने पाप हो मेरे, जेता समुद्र सागर नीर परया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहर पाओ, डूब दे पत्थर तारे। मुझ में कोई गुण नहीं वाहिगुरु, मुग्ध मूर्ख हूँ मैं, अजान हूँ, कोई ज्ञान नहीं मुझे, अज्ञानी। मेरे में कोई गुण नहीं है, ना मैं कोई नेक कर्म करता हूँ, कर्म धर्म नहीं जाना, ना ही मैं धर्मी हूँ, ना ही मैं कोई धर्म कमाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तू तरस कर दया कर हे गुरु नानक, दया करो नानक गुण गावे। मैं तेरे गुण गाता रहूँ, ये कृपा कर दे बस। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किस भी अवस्था में तू रखे वो मुझे अच्छी लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अवस्था क्यों कहा है दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा भाणा। क्योंकि ये भाणा वो चीज़ है साथ संगत जी, कोई नहीं झेल सकता, कोई भी नहीं, किसी की भी अवस्था नहीं। जिस पर वो कृपा करे वही भाणा मान सकता है बस। कोई अपने कहे कि मैं बहुत नाम जपता हूँ, भाणा मानने की ताकत है मुझ में, नहीं मान सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांडवों ने जब यज्ञ किया था ना, उनका सारा धन खत्म हो गया था। कृष्ण जी के पास गए, शॉर्ट में दास बता रहे हैं। कृष्ण जी से कहा कि हमारे पास दूसरा यज्ञ करने के लिए धन नहीं बचा, प्रजा के लिए धन नहीं बचा, यज्ञ में इतना खर्चा हो गया। क्योंकि यज्ञ करना उस समय में बहुत ही महंगा होता था, जो यज्ञ उन्होंने किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कृष्ण जी कहने लगे क्या चाहते हो? कहने लगे हमें कुबेर से धन ले दो, कुबेर देवता से धन ले दो, उधारी ले दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम वापस कर देंगे। कृष्ण जी ने इशारा किया, त्रिलोक के मालिक मुस्कुरा के कुबेर जी आ गए। कुबेर जी कहने लगे मैं धन तो दे दूंगा, पर मुझे एक सवाल का सही सही जवाब चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचों पांडवों से सवाल पूछा। सवाल क्या कि धन में तुम्हें दे तो रहा हूँ, जब वापस मांगूंगा तो कैसे दोगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चार पांडवों ने एक ही जवाब दिया कि जिस प्रकार ले रहे हैं खुशी खुशी ही दे देंगे। कुबेर कहने लगा झूठ बोल रहे हो, नहीं मिलेगा धन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। युधिष्ठिर, आखिर में युधिष्ठिर बचा। उससे पूछा तू बता सच सच धन लौटाओगे कैसे? तो युधिष्ठिर ने सच कहा कि ले तो खुशी रहे हैं, देंगे रोकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खुशी से तो नहीं देंगे। कुबेर मान गया, धन दे दिया।
यहाँ पर ज्ञान ये है, भाना किसे कहते हैं? जन्मदिन हम कैसे मनाते हैं? हमारे घर में किसी का जन्म हो, शादी हो तो कैसे खुशियों से नाचते हैं, पर वही दांत जब गुरु वापस ले ले तो कैसे रोते पीटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी अवस्था नहीं है भाना मानने की, हमारी क्या किसी की भी नहीं। गुरु नानक की जिस पर मेहर हो भाना वही मान सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस पर गुरु नानक मेहर करे, तुठे तरस करे, गुरु प्रसाद बरताए, वही भाना माने की ताकत रखता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसी थोड़ा ही पंक्तियां हैं, क्लियरली कह दिया है, तेरा भाना तू है मनाए, जिसनो होए दयाला। जिस पर तू दयाल हो जाए वही तेरा भाना मान सकता है, वरना भाने मानने की ताकत किसी में नहीं। और दयाल किस पे होता है? दयाल किस पे होता है? जो गुरु के वचन माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद किस पर वर्तता है? जो गुरु के वचन माने। जे को वचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा भाना। बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक आदमी एक दुकान पर जाता है, जितने उसके पास पैसे होते हैं उतने देता है, कहता है कि इसका आटा दे दो। दुकानदार पैसे देखता है, पूछता है घर में खाने वाले कितने लोग हैं? वो कहता है 2 लोग हैं, मैं और मेरी घरवाली। दुकानदार को तरस आ जाता है कि इतने पैसे में तो एक आदमी की भी रोटी नहीं बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना आटा भी नहीं आएगा कि एक आदमी पेट भर के खा सके। तो अपनी तरफ से वो आटा डालने लगता है एक्स्ट्रा। तो वो गरीब आदमी देख लेता है, कहने लगा नहीं सुनो मेरी बात, मैं भिखारी नहीं, मैं भीख मांगने नहीं आया। इस पैसे का जितने पैसे दिए हैं उतने, जितना आटा आता है उतने का, केवल उतना ही आटा दो। मेरे गुरु ने मुझे हाथ फैलाना नहीं सिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुकानदार बड़ा हैरान होता है कि 2 लोगों का पेट नहीं भरेगा, इसमें एक का भी नहीं भरेगा इस आटे में। पर इतना सिदक, इतना भरोसा अपने गुरु पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने पैसे का जितना आटा है उतना ही दो। किसी का एहसान नहीं चाहिए। भूखा रहना मंजूर है और किसी का एहसान लेना मंजूर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कौन सी अवस्था है? मिठा लगे तेरा भाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो आटा लेके चला जाता है। इस आदमी का नाम इतिहास में आया भाई शिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसी दुकान पर थोड़ी देर बाद एक साधु आता है। साधु महात्मा जी आते हैं और कहते हैं कि भाई सिंहा का घर कहाँ है? सुना है वो गुरु नानक का सिख है और उसके घर से कोई भूखा नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे भूख लगी है, मैं उसके घर जाऊंगा, वो मुझे भोजन खिलाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये दुकानदार और हैरान कि उसके पास तो अपने खाने के लिए आटा नहीं है और ये साधु महात्मा कहते हैं कि गुरु नानक का सिख है। वो कहने लगे चलो मैं तुम्हें उनके घर ले चलता हूँ। दुकानदार उस महात्मा को उनके घर लेके चलता है। घर के पास पहुँचते टूटी फूटी झोंपड़ी पे तो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये दुकानदार सोचते हैं कि गरीबी है, घर में तो झगड़े तो होंगे ही। झगड़ा हो रहा होगा कि खाना मैं खाऊंगा कि खाना वो खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोनों झगड़ रहे होंगे, पर जब पास जाके कान लगा के बातें सुनी तो झगड़ा किस बात का हो रहा था। घर वाली ने 3 रोटियां बनाई छोटी छोटी उस आटे की, जानबूझकर 3 बनाई कि 2 पति खा लेगा, 1 मैं खा लूँगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पति कह रहे हैं कि 2 तू खा, 1 मैं खाऊंगा। झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि ज़्यादा तुम खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरान हो जाता है दुकानदार, इतना सिदक। आपस में झगड़ रहे होते हैं कि नज़र चली जाती है टूटे हुए दरवाजे से कि बाहर कोई खड़ा है। दरवाज़ा खोलते हैं, सामने महात्मा जी और वो दुकानदार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रसन्न हो गए, अपनी घरवाली से कहते झगड़ा ही खत्म हो गया, महात्मा जी आ गए, भोजन इन्हें खिला देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन महात्मा को बिठा के 3 रोटी उन महात्मा को दे दी और फिर बैठ गए उनके साथ ज्ञान चर्चा करने, अपने गुरु नानक की उस्तत करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महात्मा जी भी सुन रहे हैं, ये अपने गुरु नानक की उस्तत ऐसे कर रहे हैं जैसे बिना खाए। ये दुकानदार देख रहा है कि कैसा सिदक है, कैसा गुरु है इनका। भूखे बैठे हैं, दोनों ने कुछ नहीं खाया और इतनी प्रसन्नता से गुरु नानक की उस्तत कर रहे हैं। ये कौन सी अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है साथ संगत। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें स्टेज पर कर लें या बाहर कर लें, हमारा प्रैक्टिकल जीवन क्या है, दूसरों पर प्रभाव उसका पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रैक्टिकल जीवन। उस दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि अगर ये सिख ऐसे हैं कि भूखे रहकर मांगना इनको पसंद नहीं, जितना दिया उसमें खुश रह के बहाना मान के उस प्रभु के गुण गा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कितनी ऊंची अवस्था है। कोई शिकायत नहीं है कि भोजन नहीं है खाने के लिए, गुरु नानक की उस्तत कर रहे हैं। और इस भाई सिंहा ने भाई लैना जो को गुरु अंगद देव जी बनवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दुकानदार कौन? भाई लैना जी, जो दुकान चलाते थे। इस सिंहा को मिलकर, इसकी अवस्था देखकर गुरु नानक पातशाह को देखने का चाव पैदा हुआ कि ये सिख ऐसे हैं तो गुरु कैसा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस भाई सिंहा के जीवन ने हमें गुरु अंगद देव जी दिए। कहाँ से कहाँ कड़ी जुड़ी, प्रभावित हुए उनके जीवन को देखकर कि इतनी मुश्किल में है, खाने को खाना नहीं है, पर गुरु की उस्तत कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिकायत नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकल जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम टूट जाते हैं, बार बार वो बात आती है। हम छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, टूट जाते हैं। अमृत वेले जोड़ना है संगत को। हमारे कहने से नहीं जुड़ेगी, हमें देखकर जुड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब आप किसी से कहते हो उठो तो वो ये सोचता है कि इसका जीवन कैसा है, इसमें कुछ बदलाव है, नहीं तो क्या सुनने को मिलेगा। अमृत वेले उठते और ऐसी हरकतें हैं इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसने क्या पा लिया जो मैं जाऊँ अमृत वेले, मैं उठूँ अमृत वेले। अगर देखेगा इसका जीवन ऐसा ऊंचा है तो उसे देखकर उठने का उसका भी दिल करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी कीर्तन करते थे। एक दिन उन्होंने कथनी की, प्रवचन किए, तो किसी ने जाके बाबा ईश्वर सिंह जी से कहा कि बाबा कुंदन सिंह जी ने आज बहुत अच्छे प्रवचन किए, पहली बार किए, पर इतने अच्छे किए, पहली बार सुने, कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने बाबा कुंदन सिंह जी को अपने पास बुला लिया। बाबा कुंदन सिंह जी जिन्होंने दास को कीर्तन के दाद बख्शे, न जाने कितनों को बख्शे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे कुंदन, कथनी नहीं करनी, करनी करनी है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने बोलना नहीं, तूने ऐसा जीवन जीना है कि तुझे देखकर लाखों का जीवन बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करके दिखाना है, और उन्होंने वैसी करने की, ऐसी सेवा की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ऐसी सेवा की कि मिसाल बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसकी तरफ इशारा भी कर देते थे, जो चाहिए उसे दे देते थे। करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रैक्टिकल जीवन। किसी की कथनी तभी अच्छी लगती है जब उसकी करनी भी वैसी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये वो अवस्था जो भाई शिहा ने की देखी, गुरु अंगद देव जी ने, भाई लैणा जी ने, गुरु नानक पातशाह को मिलने की प्यास जागी कि सिख ऐसे हैं तो गुरु कैसा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो टर्निंग पॉइंट था भाई लैणा जी के जीवन का, जिसने उन्हें गुरु नानक से मिला दिया और गुरु नानक का रूप ही बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही अरदास है इस शब्द में कि हे वाहिगुरु तरस कर, तरस कर, दया करो, नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा भाना। तेरा भाना मानने की ताकत मुझ में नहीं, तू तरस कर कि कैसी भी सिचुएशन हो मैं तेरा नाम जपना ना छोड़ूं। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी, निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी। निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी। निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी। करम तरम नहीं जाना, कर्म धर्म नहीं जाना। करम तरम नहीं जाना। कर्म धर्म नहीं जाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो, 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 दया करो। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे,
तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। वाहे वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। इस कथा से हमें जीवन जीने की एक सच्ची और सुंदर दिशा मिलती है। सबसे पहली और बड़ी सीख यह है कि हमें अपने जीवन में पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित रहना है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे पास कुछ भी अपनी शक्ति से नहीं है और जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से ही होता है, जब हमारे भीतर से घमंड और अहंकार खुद ही समाप्त हो जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज शब्द मेरे राम राय मुझते कछु न होए हमें यह बात सिखाते हैं कि हम परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हैं। इस कथा से हमें यह भी समझ आता है कि हमें हर समय परमात्मा की दया की अरदास करनी चाहिए। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है, दया करो नानक गुण गावो, मीठा लगे तेरा पाना। इसका मतलब है कि जब हम परमात्मा के गुण गाते हैं और उसकी इच्छा को मीठा मानते हैं, तब ही सच्चा सुख मिलता है। जीवन में चाहे सुख हो या दुख,
हमें दोनों ही ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए और किसी भी स्थिति में शिकायत नहीं करनी चाहिए। कथा में यह भी विचार सामने आता है कि हम कौन से कर्म लेकर इस संसार में आए। यह हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा भी देता है, लेकिन साथ यह भी सिखाता है कि अगर हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से परमात्मा की भक्ति करें तो वह हमारे बुरे कर्मों को भी क्षमा कर सकते हैं। हमें अपने अच्छे कर्मों का घमंड नहीं करना है। गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है जो हमें परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। भाई लहना जी जो आगे चल के गुरु अंगद देव जी बने का जीवन उदाहरण है कि सच्चा सिख वही है जो अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखे और समर्पण दिखाए। भाई सिहा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सिख भूखा रह सकता है लेकिन किसी का हक नहीं छीनेगा। यह ईमानदारी, संतोष और परमात्मा में विश्वास का उदाहरण है। इसी तरह बाबा कुंदन सिंह जी और बाबा शेर सिंह जी ने यह दिखाया कि केवल भाषण देने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारा जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। जब हमारा आचरण बहुत अच्छा होता है तो लोग खुद ब खुद प्रेरित होते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि यह जीवन एक ईश्वर का खेल है, परमात्मा का खेल है, जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। इसलिए हमें इसकी हर इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में परमात्मा से अरदास करनी चाहिए, संतोष रखना चाहिए और उसकी हर इच्छा को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा रास्ता है। एक ऐसा जीवन जो परमात्मा के प्रति समर्पित, सदा ईमानदार और आध्यात्मिक हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे किसी का अमृत वेला बन जाए, कोई नाम से जुड़ जाए।